हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बेसिक सैलरी को महंगाई भत्ते में मर्ज किया जाना, साथ ही जानेंगे महंगाई भत्ते की गणना किस आधार पर की जाती है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। जल्द ही इसके चेयरमैन और पैनल का गठन किया जाएगा। पैनल के गठन के बाद नए पे मैट्रिक्स पर चर्चा होगी, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन और भत्तों में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए पे कमीशन की सिफारिशें लागू की जाएंगी, लेकिन 8वें वेतन आयोग के आने पर सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते पर पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य यानी जीरो कर दिया जाएगा। मतलब नया पे कमीशन लागू होते ही महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा। 2026 में मर्ज होगा महंगाई भत्ता। कयास लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 63% पर पहुंच जाएगा। नियम के मुताबिक इसे 50% होने के बाद ही जीरो करके बेसिक में मर्ज किया जाना है, लेकिन 50% होने पर भी इसे मर्ज नहीं किया गया था। अब चर्चा में है कि नया वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के डीओ को शून्य करके बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि चर्चा ये भी है कि सिर्फ 50% को ही मर्ज किया जाएगा, अतिरिक्त 13% को मर्ज नहीं किया जाएगा। अब इस पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है। ऐसे ही देखना है कि सरकार पूरे 63% को बेसिक सैलरी में मर्ज कर सकती है या नहीं। आगे जीरो से शुरू होगी डीए की गणना। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ते की गणना शून्य से शुरू होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,200 रुपये है, तो जनवरी 2026 से उसका डीए जीरो होगा। जुलाई 2026 से इसमें 3 से 4% जोड़ा जाएगा, जो महंगाई भत्ते के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप महंगाई भत्ते के शून्य होने से अन्य भत्तों पर भी प्रभाव पड़ेगा और कैलकुलेशन भी प्रभावित होगा। महंगाई भत्ते की गणना। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। अगर महंगाई भत्ता 50% या उससे ज़्यादा है तो इसे नए पे कमीशन पर मर्ज करने का प्रावधान है। महंगाई भत्ता की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में समय समय पर बदलाव होता है, जिससे डीए में भी परिवर्तन होता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर वर्तमान डीए को मूल वेतन में जोड़ने से कर्मचारियों का कुल वेतन बढ़ेगा। मान लीजिए मौजूदा स्थिति में एक कर्मचारी की अभी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और महंगाई भत्ता 50% है, तो डीए 9,000 रुपये होगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा, तो कुल वेतन 27,000 रुपये हो जाएगा। क्यों जीरो होगा महंगाई भत्ता? जब नया वेतन मान लागू होता है तो कर्मचारियों के डीए को मूल वेतन में जोड़ने की व्यवस्था होती है। नियम के अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाला 100% डीए उनके मूल वेतन में समाहित किया जाना चाहिए, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण ऐसा नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए 2016 में यह प्रक्रिया हुई थी। इससे पहले 2006 में छठे वेतनमान के तहत मूल वेतन में 187% डीए को मर्ज किया गया था। इस कारण नया वेतन बैंड और ग्रेड वेतन भी निर्धारित हुआ, लेकिन इसे लागू करने में 3 वर्ष लगे। कब शून्य होगा महंगाई भत्ता? एक्सपर्ट की माने तो जनवरी 2026 में जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तब महंगाई भत्ता शून्य किया जाएगा। ऐसे में महंगाई भत्ते को तभी मर्ज किया जाएगा और शून्य से इसकी कैलकुलेशन होगी। मतलब जनवरी से जून 2026 के AICPI इंडेक्स से तय होगा कि महंगाई भत्ता 3%, 4% या कितना होगा। ये स्थिति साफ होते ही कर्मचारियों को 0% से आगे महंगाई भत्ता दिया जाने लगेगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।